यह देखते ही कि राक्षस ने धीरे धीरे गिरा हुआ हेलमेट पहन लिया। शियाओ मई अभी हमला करने का मौका ही तलाश रही थी कि राक्षस ने हथियार उठाकर उसके भाई पर निशाना साध लिया। हालात नाजुक थे, इसलिए शियाओ मई तुरंत सामने आ गई, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक में गोली फंस गई। मजबूरन उसने जोर से चिल्लाकर राक्षस का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी दौरान शियाओ मई का भाई भाला लेकर झपट पड़ा और राक्षस के शरीर को भेद दिया। खतरे को भांपते ही राक्षस तुरंत गायब होकर अदृश्य हो गया। दोनों वहीं खड़े रह गए, समझ नहीं पाए कि क्या करें। जब तक भाई को पीछे से कुछ गलत होने का एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी थी। शियाओ मई ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को गिरते देखा। गुस्से से भर चुकी शियाओ मई ने राक्षस के साथ जान देकर लड़ने का सोचा, लेकिन उसकी छोटी कदकाठी राक्षस के सामने कुछ नहीं थी। तभी उसके भाई ने मौका पाकर राक्षस की टांग पर हमला कर दिया और शियाओ मई को चिल्लाकर भागने को कहा। मजबूरी में शियाओ मई ने आंसू रोककर पूरी ताकत से वहां से भागना शुरू कर दिया, इस कसम के साथ कि एक दिन वो राक्षस से बदला जरूर लेगी। इस घटना से शियाओ मई को समझ आ गया कि भागते रहने से कुछ नहीं होगा। कुर्बानी का इंतजार करने से अच्छा है कि पहले वार किया जाए। यही सोचकर वो रात के अंधेरे में चुपके से वापस बेस पर आई, जहां राक्षस अपने अगले शिकार की तलाश में था। वो दबे पांव राक्षस के पीछे पहुंची और बिना देर किए उसकी मास्क पर गोली चला दी। मास्क टूटते ही राक्षस का ट्रैकिंग विजन चला गया। शियाओ मई ने झपटकर उससे भिड़ाई शुरू कर दी, लेकिन फिर भी वो राक्षस के आगे टिक नहीं पा रही थी। जल्द ही वो कमजोर पड़ गई। जब राक्षस उसे मारने ही वाला था, तब शियाओ मई ने मौका पाकर उसकी दांत जैसी धारदार हथियार को तोड़ा और वही हथियार उसकी देह में घोंप दिया। दर्द से कराहते राक्षस ने उसे छोड़ दिया। उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और छलांग मारकर उसके सिर पर वार करने लगी। राक्षस की ताकत जवाब देने लगी। शियाओ मई ने उसे रस्सी से बांधकर दलदल में घसीटा और एक गोली उसके सिर में उतार दी। सब खत्म होने के बाद शियाओ मई राक्षस की लाश लेकर अपने कबीले लौटी। कबीले के लोगों ने उसकी बहादुरी को स्वीकार किया और उसे अगली मुखिया बना दिया। इस तरह एक बड़ा